हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एसबीआई कार्ड, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स एक नेगेटिव रीज़न जो है, नेगेटिव पॉइंट निकल कर सामने आया कंपनी को लेकर, और वो ये है फ्रेंड्स के जो ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टीन, उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर में गिरावट आ सकती है। 34% का जो वो फॉल है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है फ्रेंड्स? रीज़न है बिजनेस मॉडल। इनका जो रिवॉल्विंग क्रेडिट बिजनेस मॉडल है, उसमें आने वाले टाइम में ये डिक्लाइन देख रहे हैं कि हो सकता है इससे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो एक बेयरिश कॉल दी है बर्नस्टीन ने इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी को आप नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिगो। इंडिगो ने अपने कुछ एक्सपेंशन प्लान सामने रखे हैं। आने वाले टाइम में वो 40% की इंटरनेशनल कैपेसिटी जो है बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स उन्होंने 60 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का जो है ऑर्डर भी दिया हुआ है, जिसकी डिलीवरीज जो हैं कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 से इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने ज़्यादा एरोप्लेन्स होंगे फ्रेंड्स, मतलब इंडिगो के पास, उतनी ज़्यादा ये एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं इंडिगो को लेकर। और साथ साथ फ्रेंड्स ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जो मतलब ये सेगमेंट है, इसमें डुओपोली है। ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टेड स्पेस में हम देखते हैं कि इंडिगो है या स्पाइस जेट है, तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट ये कंपनी लेती है, क्योंकि आसपास कोई भी ऐसा तगड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। आ जाके अनलिस्टेड स्पेस में ही है एयर इंडिया। लेकिन अगर हम लिस्टेड स्पेस में देखें तो इन्वेस्टर्स के बाद बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन होती है इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स JBM ऑटो, ये एक अच्छी तेज़ी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। और रीज़न क्या है फ्रेंड्स? अगर आप सर्च करके ढूंढने जाओगे तो कोई भी आपको ऐसा रीज़न नहीं मिलेगा, कोर रीज़न तो नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इस कंपनी को लेकर कि बहुत ही बड़ा एक फंड हाउस जो है इसमें अपनी जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब कंपनी को इनफ्लो मिल सकता है। तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, अच्छी न्यूज़ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एक्चुअली न्यूज़ कैसे निकल कर आती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। तो जब एक्चुअल न्यूज़ आएगी तो देखते हैं कि कैसा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स PV। इन्होंने भी अनाउंस किया कि आने वाले टाइम में जो सितंबर से ये अपने गाड़ियों के SUV के प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, और 25,000 तक प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी फ्रेंड्स इन्होंने कहा कि प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप इस कंपनी को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोलगेट कंपनी, जिसको हम बोलते हैं कोलपाल। इसके टॉप लेवल के मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आनंदानी जी ये सितंबर 28 से एज अ CEO कंपनी को हैंडल करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्रभा नरसिम्हम हैं, उन्होंने जो रिज़ाइन किया अपने रोल से MD एंड CEO। तो ये कुछ चेंजेस हैं कंपनी में। उसके बाद फ्रेंड्स प्रीमियर एनर्जीज, इन्होंने फ्रेंड्स कंपनी ने रिपोर्ट किया कि इनकी जो ऑर्डर बुक है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक हो चुकी है। 15,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक कंपनी ने टच की है। और ये जो ऑर्डर बुक है फ्रेंड्स, ये डबल है फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू है, उससे भी डबल कंपनी की ऑर्डर बुक हो चुकी है। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक होना फ्रेंड्स कंपनी के लिए पॉजिटिव बात ही होती है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्लोबल फ्रंट पर भी क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ईरान इजराइल अमेरिका की वॉर में अब चल क्या रहा है, ये ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने की अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ट्रम्प है, उन्होंने ये कहा है कि हम इकोनॉमिकली अब ईरान को थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि वो हॉर्मोज को ओपन करें। और साथ साथ और भी जो चीज़ें, जैसे कि क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते हैं ना कि क्रूड ऑयल पर है, तो वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो। जैसे कि JD वांस ने भी ये कहा है, जो इकोनॉमिक प्रेशर है ये एक मोस्ट इफेक्टिव टूल है अगर हम ईरान को थोड़ा सा पीछे करना चाहते हैं। तो अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्रेंड्स हमारा तो क्या लेना देना इससे, हम क्रूड ऑयल को देखेंगे जो 93 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन शेयर अगर किसी के पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो वो नोट डाउन करके चल सकते हैं। कंपनी ने फ्रेंड्स रिकॉर्ड डेट जो है फाइनल डिविडेंड की वो अनाउंस की है, वो है अगस्त 28। तो आप चाहो तो इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सात्विक ग्रीन एनर्जी। इसके जो सब्सिडरी है फ्रेंड्स, मतलब सब्सिडरी को ऑर्डर मिला है 190 करोड़ का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर है ये। और ये एग्जीक्यूशन जो होगी वो मार्च 2027 तक होगी। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो साउथ कोरिया में दो कंपनीज हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में लगातार एक अच्छी तेज़ी बनी थी, वो था एसके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। एसके हाइनिक्स ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो बायबैक लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने के लिए ना ये चीज़ें जो है कंपनी करती रहती हैं, चाहे वो बोनस अनाउंस करें या बायबैक अनाउंस करें। तो सेम वे फ्रेंड्स, अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पीछे कैसे रहेगी, उन्होंने भी प्लान किया कि आने वाले टाइम में वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देंगे, मतलब एक पैकेज की फॉर्म में उन्होंने अनाउंस किया कि आने वाले टाइम में हो सकता है, बोल रहे हैं कि ये आज फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे को ही शायद से अनाउंसमेंट हो सकती है। 110 ट्रिलियन मतलब का ऐसा पैकेज वो अनाउंस कर सकते हैं, जिसकी डॉलर फॉर्म में देखो तो 79 बिलियन डॉलर का जो है पैकेज वो शेयर होल्डर्स को एज रिवॉर्ड अनाउंस कर सकते हैं। तो ये रिपोर्टेडली अब खबर आ रही है, तो देखते हैं, क्योंकि कंपनीज ने फ्रेंड्स पैसा भी तो बहुत कमाया, अब देखते हैं कि कैसे वो रिवॉर्ड देते हैं। लास्ट में जाते जाते फ्रेंड्स, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एज इन्वेस्टर, एज ट्रेडर, आपको डेफिनेटली ये न्यूज़ स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो है हमें रश जो है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का कहाँ पर मिलता है, स्पेशली ट्रेडर्स का F&O सेगमेंट में। और यूजुअली होता क्या है फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में ज़्यादातर लॉस ही होता है, और लॉस किसको होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें चाहिए होता है नॉलेज, स्किल। तो बिना नॉलेज, बिना स्किल के जो है ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पर, और मतलब क्विक मनी के लिए जो है ये सेगमेंट यूज़ किया जाता है कि जल्दी से जल्दी पैसा बनाया जाए। लेकिन ध्यान इस पर नहीं दिया जाता कि हम स्किल पहले एक्वायर करें, नॉलेज एक्वायर करें, फिर इस सेगमेंट में आए। तो होता क्या है फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में होते हैं बहुत ज़्यादा लॉसेस। तो सेबी के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस लेकर जा रहे हैं, इनकर कर रहे हैं। कुछ लोग तो फ्रेंड्स अपनी सारी की सारी सेविंग्स जो हैं इसमें डाल देते हैं, और पूरी की पूरी सेविंग्स ही उनकी उड़ जाती हैं। कुछ लोग बोरोइंग्स करके, लोन लेकर भी इस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। तो आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा बहुत बार कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत सारा ह्यूज लॉस हुआ है F&O सेगमेंट में। तो सेबी ने फ्रेंड्स टाइम टू टाइम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रूल्स बनाए थे, ताकि जो है रिटेल पार्टिसिपेंट्स को, रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके बाद फ्रेंड्स एक रिसेंटली अब डेटा निकलकर सामने आया कि इसके बाद की अब सिचुएशन क्या है, F&O सेगमेंट में अब क्या चल रहा है। तो यही न्यूज़ है फ्रेंड्स आज, जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 में से 9 जो हैं ट्रेडर्स अभी भी लॉस ही इनकर कर रहे हैं, अपना पैसा जो है लूज़ कर रहे हैं इस मार्केट में। ये फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा है। और अगर आप लॉस भी देखोगे तो मतलब आप अमाउंट देखो, 91,685 करोड़ का जो है लॉस इस बार हुआ है अभी भी। लेकिन अच्छी बात, अगर आप पॉजिटिव बात ढूंढने जाओ इसमें, तो यही है कि पार्टिसिपेशन जो है अभी ड्रॉप हो चुकी है काफ़ी हद तक। अगर आप डिटेल में एनालिसिस करो तो स्टडी ये बोल रही है कि 87.7% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी लॉस इनकर किया है इस सेगमेंट में। अभी भी लोग पीछे नहीं हट रहे, ट्रेडर्स लॉस पे लॉस इनकर कर रहे हैं। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स इस मार्केट में 18% तक फॉल हो चुकी है। ये एक पॉजिटिव बात अगर आप ढूंढना चाहो तो इसमें ढूंढ सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो लॉस है फ्रेंड्स, वो पता है किस में हुआ है, ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन ट्रेडर्स जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। लॉस है फ्रेंड्स 92% का। तो ये कुछ डेटा निकल कर सामने आया, मतलब डिस्पाइट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो सेबी ने लगाए हैं जिससे रिटेल पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए, फिर भी फ्रेंड्स अभी भी लॉस हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या है कि आप जब भी किसी भी सेगमेंट में आओ, कोई भी, चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, सबसे पहले फ्रेंड्स नॉलेज गेन करनी चाहिए, स्किल एक्वायर करना चाहिए, फिर ही हम उस सेगमेंट में आ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।